हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन के मन में आज क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आज हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है आपको। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं अपनी खुद की पर्सनल टैरो रीडिंग या कैंडल वैक्स रीडिंग, या आप चाहते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं आपकी प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट बताऊं, तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। डेट ऑफ बर्थ से एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकलती है, टैरो से एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकलती है। जिन लोग को लगता है कि क्या ये सच है, तो जी हाँ, ये सच होता है। ठीक है, आप गूगल कर लीजिए या फिर आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस पड़े हैं, वो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम कर लेते हैं आज की आपकी ये रीडिंग को कवर। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या चल रहा है। और दीपावली के बाद भाई सब कोई थक चुका है, मैं भी थक चुकी हूँ। सो अभी हमारे बिहार में छठ है, तो अगेन छठ में हम बिजी रहने वाले हैं गाइस। और मेरा ब्लॉग आप लोग रेगुलर देख सकते हैं मेरे बिहार की बिटिया रूही के चैनल पे। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करिए रीडिंग। आई होप आप सब रेडी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मुझे दिख रहा है कि उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत डीप लेवल की फीलिंग्स हैं। जो पहले दिन हुई थी ना, जो पहली बार बात हुई थी, पहले बार देखा था आपको, और उस समय की जो फीलिंग्स रही, वही आपके पर्सन को याद आता हुआ दिख रहा है। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो आपको अपनी सोल का हिस्सा मानते हैं। क्लियर है यहाँ पे एक डिवाइन कनेक्शन जो किसी और से कंपेयर नहीं हो सकता, किसी से भी कंपेयर नहीं हो सकता, चाहे दूरियां हो। पर वो मानते हैं, वो जानते हैं कि ये जो कनेक्शन है ना, ये यूनिवर्स ने खुद बनाया है। इस कनेक्शन से ना आप भाग सकते हो, ना ये भाग सकते हैं। तो ये कनेक्शन काफ़ी क्लियर सा कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन बहुत डीपली बनाया गया है। आपके पर्सन बहुत डीपली आपके साथ रिलेशनशिप में कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो, यूनिवर्स ने जो बनाया है ना, उससे ना आप भाग सकते हो और ना ही आपके पर्सन भाग सकते हैं। क्लियर सा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनका दिल, इनका मन, इनकी सोल आपसे जुड़ी हुई मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि दिल से जो है ना प्यार है आपसे, दिल से जो है ना यहाँ पे प्यार वाली फीलिंग्स हैं, दिल से इमोशंस हैं इस व्यक्ति के अंदर। लग रहा है कि भाई आपके लिए, जैसे होता है ना कि आपके लिए ये व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो चुप हैं, लेकिन उस चुप्पी में आपके ख्यालों की ना गूंज मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आपके ही ख्यालों में खोए खोए से रहते हैं, है ना। खोई खोई सी बातें करना, खोई खोई सी चीज़ें करते रहना,
एंड लगना कि यार वो मेरे लिए है, वो मेरा है या वो मेरी है, बस इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानता या कुछ नहीं जानती। सो ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है मुझे। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको मतलब सबसे अलग मान रहे हैं। ये व्यक्ति के दिल में चल रहा है कि यार वो सबसे अलग है, सबसे अलग है। ठीक है। वो है ना सॉन्ग, तेरे जैसा यार कहाँ। यस, आपके पर्सन के दिल में ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पर्सन खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या मैंने सही किया। देखो, वो अकेलेपन में ना आपको याद करते हैं, और आपकी याद उनके लिए एक तरीके से एक लाइट की तरह है। ठीक है, इनके जीवन में जो अंधेरापन है ना, उसको खत्म करने के लिए आप आए हो इस व्यक्ति के जीवन में। इस व्यक्ति को लगता है, इस व्यक्ति को ट्रूली लगता है कि आप कहीं ना कहीं, आपसे इनका जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पे कनेक्शन है। ठीक है, आपका उनके साथ जो कनेक्शन है, जो वाइब है ना, वो नेक्स्ट लेवल की वाइब है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। उनके अंदर इच्छा है, ठीक है, कि वो वापस आए, कुछ कहे। शायद एक माफी मांग सकते हैं आपके पर्सन, या एक प्यार भरा मैसेज ये व्यक्ति का जो है मन है वो भेजने का है। ठीक है, वो अपने दिल की फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन डर है कि कहीं आप दूर ना कर दो खुद से। ठीक है, तो ये वाली वाइब भी मुझे नजर आ रही है। भाई ये व्यक्ति के अंदर, ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो टूटता हुआ सा दिख रहा है। लग रहा है कि यार क्यों, 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 आखिर क्यों उसके साथ मेरा ये कनेक्शन आखिर क्यों ऐसे रुक गया है, या ऐसे क्यों जो है बिखर सा गया है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब वो अटैचमेंट फील कर रहे हैं, वो फीलिंग्स फील कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि उनके अंदर की जो इच्छाएं हैं ना, वो जग रही हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन में है गाइस, वो कंफ्यूज है। ठीक है, कि क्या वो अपनी फीलिंग्स को माने या उनको दबा के रखे, क्या करे ये व्यक्ति उनके प्यार में। मतलब उनके दिल में ना आपके लिए प्यार है। ठीक है, लेकिन दिमाग कहता है कि अब तो बहुत देर हो गई है। इसलिए वो ना अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर खुद से लड़ाई कर रहे हैं कि मतलब मैं क्या कहूँ। ठीक है, ये व्यक्ति ने कोई स्टेप लिया हो, मे बी इस व्यक्ति का जो है इच्छा कर दिया कि हाँ मुझे चलना चाहिए उसके तरफ, या मुझे जो है ना उसके तरफ एक्शन लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, बातें करनी चाहिए, तो मैं क्यों ना करूँ। आपके पार्टनर का जो मन है ना, जो दिल है ना, वो यही चाहता है, लेकिन वही है कि दिल तो है दिल। यस, आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में जरूर है। ये व्यक्ति कंफ्यूज जरूर है। इनको लगता है कि यार मैं अपने रिश्ते को कैसे कंटिन्यू करूँ, या मैं अपने रिश्ते को कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं। ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारियों, प्रेशर और गिल्ट से दबे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी याद उनके लिए बोझ नहीं है, लेकिन उस याद को ढोना अब बहुत भारी हो गया है। हर रात वो सोचते हैं कि काश, काश उन्होंने वक्त रहते सब कुछ ठीक कर लिया होता, सब कुछ ठीक कर लिया होता, तो आज ये व्यक्ति इतने तनहा ना होते, इतने अकेले ना होते, इतना ज्यादा अपने आप में ये व्यक्ति खोए खोए से ना रहते। क्योंकि ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो यही कह रहा है कि यार तुमने बहुत देर कर दी, तुमने बहुत देर कर दी। इस व्यक्ति को अंदर से गिल्ट फील हो रहा है कि यार मैंने उस समय एक्शन नहीं लिया, ये सबसे मेरे जो है ना जीवन की सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं देख पा रही हूँ कि आपने इस व्यक्ति का इंतजार किया है, आप बहुत आंसू बहा चुके हो इस व्यक्ति के लिए। दिल में गुस्सा भी है, लेकिन वो इंतजार भी है, दिल है कि रो बैठता है, क्योंकि आपने इस व्यक्ति से सच्चे दिल से प्यार किया है ना। आपने इस व्यक्ति से लॉजिकली जो है प्यार नहीं किया है, आपने प्रैक्टिकल होकर के प्यार नहीं किया है, आप इमोशनल लेवल पे इस व्यक्ति से जुड़ चुके थे। आपको पता है ना कि आपके मतलब आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है। ठीक है, अगर मतलब एक होता है ना कि ये इंसान मेरे साथ है या ये मेरे लिए है, तो मैं इसके लिए हूँ, बस, है ना। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। यस, मुझे ऐसा फील होता है कि भाई वो धीरे धीरे ना आपके पास लौटने का जो है ना प्लान बना रहे हैं। लग रहा है कि
वो प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। अ, ये एक तरीके से मैं कहूँगी कि बैलेंस बनाना चाहते हैं। एक छोटा-सा जेस्चर या कैज़ुअल मैसेज से शुरुआत ये व्यक्ति करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा लग रहा है कि भई चलो ठीक है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति छोटा-सा जेस्चर, छोटा-सा जो है मैसेज या कॉल ये व्यक्ति करना चाहते हैं, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ एंड वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आपके प्रति उनका फिज़िकल अट्रैक्शन और इमोशनल अटैचमेंट दोनों बहुत डीप लेवल पे है, ठीक है? वो खुद को रोकना चाहते हैं, लेकिन हर बार वही जगह, वही यादें उन्हें खींच लेती हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना है, लेकिन आपकी याद कहाँ इनको छोड़ने वाली है, आपकी बातें इनको कहाँ छोड़ने वाली है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भई आपकी यादें, आपकी बातें अलग ही वे में हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत डीपली सैड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत डीपली। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बिताए हुए जो याद है, जो पल है ना? उसमें ये व्यक्ति काफ़ी इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, मतलब ये व्यक्ति को काफ़ी याद आ रही है वो चीज़ें कि यार उसके साथ ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। तो ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि सब कुछ याद आ रहा है, वो छोटी-छोटी बातें भी याद आ रही हैं। सब उनके दिल में आज भी एकदम फ्रेश है। कभी-कभी वो आपकी सोशल मीडिया पे ना पिक्चर्स देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और तुरंत उदास भी हो जाते हैं कि यार ये मेरे साथ आज नहीं है। ये मेरे साथ होता या होती तो कितना अच्छा लगता, कितना अच्छा मतलब हम दोनों का रिलेशनशिप होता, हम दोनों कितने ज़्यादा खुश होते एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को लेकर के कितना पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है। भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब कभी-कभी इतना ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है कि इस व्यक्ति को लगता है क्या सब कुछ छोड़ दूँ क्या? और उसके पास चला जाऊँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ देता हूँ, उसके पास चला जाता हूँ क्योंकि अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना नहीं चाहता, अब जो है मेरे से ये हो नहीं रहा है। तो ये व्यक्ति का जो दिल है, दिमाग है, वो आपके ही इर्द-गिर्द घूम रहा है और कहीं न कहीं आप भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इस व्यक्ति को। चाहते हो ना कि ये व्यक्ति आ जाए। आपने रोज़-क्वास का ब्रेसलेट पहन के देख लिया, आपने जो है अपने आप को हील किया है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है। सो वहाँ पे जो है ना आप थोड़ा-सा स्टक सी फीलिंग्स फ़ील कर रहे हो और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आप जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना चाहते हैं एक नई शुरुआत आपके साथ। पुराने झगड़ों या दर्द के बोझ को एकदम से जो है ना उठा के फेंक देना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियर सा है कि भाई ये व्यक्ति अपने दर्द, अपनी तकलीफ, अपने पेन को जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं और लग रहा है कि यार मैं कैसे कहूँ या क्या कहूँ, कैसे कहूँ, ना कहूँ। ये चीज़ें जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है अ बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट डाल रही है। तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके लिए एक होता है ना जैसे कि उम्मीद है ना, तो उम्मीद की किरण से मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं ना आपके लिए पैशनेट तो है, नो डाउट। आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति के अंदर, पैशनेट सी एनर्जी है और मुझे ये भी फ़ील होता है कि ये व्यक्ति का जो दिल है, जो दिमाग है ना, डेफ़िनेटली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यस, अट्रैक्शन तो दिखाई दे रहा है। अट्रैक्ट हो रहा है आपके पार्टनर का जो दिल है, जो दिमाग है। ऐसा लग रहा है कि भाई आप में ही तो सब कुछ है ना, आप में ही तो आपसे ही तो दुनिया है ना इनकी, आपसे ही तो सब कुछ है ना इनका। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है? बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ करके भी तो नहीं कर पा रहे ना आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक दूसरे के लिए बहुत मतलब कंपल्सरी है। दोनों का जो रिश्ता है वो कंपल्सरी भी है और दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते भी हैं, ठीक है? तो वो आपके बारे में सोचते हैं, उनके अंदर ना कहते हैं ना कि वो आग सी लग जाती है,
ठीक है, आपके बारे में जब सोचते हैं तो इनके अंदर आग सी लग जाती है कि आप इनके पास हो ही नहीं। ठीक है, तो अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं ये व्यक्ति। वो अब मैच्योर हो चुके हैं और आपको डिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं ये व्यक्ति। ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपको डिजर्व करते हैं, आपको डिजर्व करते हैं एंड आपको ही डिजर्व करते हैं ये व्यक्ति, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो ये व्यक्ति ना, मैं कहूँगी कि वो हीलिंग के फेज में है, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। वो आउटवर्डली क्लेम दिखते हैं, लेकिन भीतर से जो है ना, बहुत डीपली आपके बारे में सोचते हैं, बहुत डीपली आपके बारे में सोचते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, अंदर ही अंदर जैसे कि अपने आप को ब्लेम करना, अंदर ही अंदर जैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में रखना। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना, देखिए, आप उनके इमेजिनेशंस में हर जगह हैं, हर जगह हैं। ठीक है, वो कई पॉसिबिलिटीज सोच रहे हैं कि क्या आप उन्हें माफ करेंगी या नहीं, या फिर से शुरुआत हो सकती है, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा। सो रिश्ते को लेकर के ना थोड़ा थोड़ा सा जो मैं देखूँ तो रिश्ते को लेकर के थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो बातें होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है, भाई ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो बहुत ज्यादा जो है ना फोकस होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फोकस करते हुए ही व्यक्ति का दिल दिमाग दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है ना कि वो मेच्योरिटी के साथ ही व्यक्ति हर एक चीज़ करना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि व्यक्ति क्लियरली आपसे मिलना चाहते हैं एंड वो आपको कोई मैसेज भेजने वाले हैं, कुछ सिंपल, है ना, कुछ सिंपल पर दिल से निकला हुआ मैसेज, जैसे कि मैं तुम्हें अभी याद करता हूँ या करती हूँ, आई मिस यू, रियली आई मिस यू, आई लव यू। इस टाइप के मैसेजेस जो है आपके पर्सन के मन में चल रहा है भेजने का। ठीक है, यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो अब आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखने लगे हैं। पहले नहीं देखते थे, लेकिन अब देख रहे हैं। ठीक है, पहले वो कमिटमेंट से डरते थे, लेकिन अब स्टेबिलिटी की क्रेविंग हो रही है इनके अंदर। अब इनको लग रहा है कि भाई वो है तो सब है ना। वो आपको उसी में देखना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में ही देखना चाहते हैं। इनका मन है कि आप ही इनके जीवन का जो है ना एक होता है ना कि जीवन का वो इम्पोर्टेंट पर्सन बनो, जिसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हमारा जीवन साथी अगर हमें वैसा मिल जाता है जो हमें कंफर्ट फील कराता है, या जिसके साथ हमें अच्छा लगता है, जिसके साथ हमारी खुशियां जुड़ी हुई होती हैं, तो आपको भी पता है कि हम उससे दूर नहीं होना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हम उससे दूर नहीं होना चाहते हैं। तो यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन भी आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। बहुत जल्द कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आने वाला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। एंड वो खुद को रोक नहीं पाएंगे और कुछ एक्सप्रेस जरूर करेंगे ये व्यक्ति। कोई मैसेज या कोई कॉल, अचानक से मुलाकात भी हो सकती है, आप दोनों अगर एक ही शहर में रहते हो तो। ठीक है, अचानक से आपने सोचा भी नहीं होगा और अचानक से चीजें जो है ना इतनी चेंज हो जाएंगी कि अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, उनके दिल में बहुत डीप लेवल का पछतावा भी है एंड वो पीछे मुड़ करके देखते हैं ना, तो बस उस रिग्रेट को जो है देखते हैं और वही दिखाई देता है आपके पर्सन को। वो सब कुछ पा सकते थे पर उन्होंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया इस व्यक्ति ने। ठीक है, यहाँ पे यही दिख रहा है और उनके दिल में ना बहुत डीप लेवल का पछतावा एकदम दिखाई दे रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना, तो बस रिग्रेट दिखाई देता है, बस यही दिखाई देता है कि वो मेरे साथ अब नहीं है। ठीक है, वो मेरे साथ अब नहीं है। वो सब कुछ पा सकते थे, लेकिन उन्होंने खो दिया आपको, खो दिया आपको। एंड आपको खोने का मतलब सीधा सा है कि भाई प्यार में सो यस, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि उनका जो देखो, वो जानते हैं कि आपने अनकंडीशनल लव दिया था उनको। ठीक है, और अब वो समझते हैं कि कोई भी आपके जैसा प्यार ना उनको दे नहीं सकता है। आपकी सॉफ्टनेस उन्हें अंदर से हीलिंग देती है। ठीक है, उनका ईगो अभी भी कुछ हद तक बचा है, वो प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहे हैं। रात में जब वो सब सब कोई सो जाता है ना, तो उनका दिल आपकी ही बातों में रहता है, आपकी ही यादों में रहता है।
आपकी ही बातें, आपकी ही यादें जैसे इनके ज़हन से निकलती ही नहीं है। आप है तो सब है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके होने से इस व्यक्ति की ज़िंदगी में बहार है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। देखो गाइज़, आपके होने से इस व्यक्ति के अंदर ना बहुत कुछ चीज़ें मायने रखती हैं, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। लग रहा है जैसे कि अब जो है ना, अब हर एक चीज़ ये व्यक्ति करने को रेडी हो चुके हैं, हर एक चीज़, ठीक है? ये व्यक्ति का जो है ना माइंड है ना, वो एकदम क्लियर सा है कि मुझे उसके तरफ जाने का है तो जाऊँगा ही जाऊँगा, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तकलीफ़ में है, अंदर ही अंदर बहुत दर्द में है और ये व्यक्ति के अंदर एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस बहुत दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ बातों को लेकर के नाराज़ है। देखो ये थक से चुके हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि थकावट मुझे इनकी नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा या मेरा मन नहीं है अब कुछ करने का मैं कैसे कहूँ या क्या कहूँ? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भई आपके पर्सन जो है ना, वो इमोशनली थक चुके हैं। लेकिन लेकिन उन्होंने ना उम्मीद नहीं छोड़ी है आपके साथ रिलेशनशिप की। वो अभी बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स कभी ना कभी ना आपको फिर से उनसे मिलाएगा, ज़रूर मिलाएगा। आपकी और उनकी जो यादें हैं ना, आपकी और उनकी जो बातें हैं ना, वो बहुत स्पेशल रहेंगी। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए मतलब खुद को जो है रेडी कर रहे हैं और आप ही उनकी ड्रीम फैमिली हैं, ठीक है? वो आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी की इमेजिनेशंस करते हैं, लगातार करते हैं, आज से नहीं, बहुत टाइम से करते हैं। ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा डीपली आपको प्यार करते हैं और देखो डीपली जो एक अंदर से जो आवाज़ निकलती है ना, वो आपके लिए ही निकलती है। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो जानते हैं कि रिश्ता पुराना जैसे पहले था, अब वैसा नहीं रहेगा। ये जानते हैं क्योंकि दिल में दर्द आपके भी है और इनके भी है। दिल में तकलीफ आपके भी है, कुछ आपने भी बातें कही हैं, कुछ इन्होंने भी बातें कही हैं जो जो ज़िंदगी भर शायद जो है ना रहेंगी साथ में। तो यहाँ पे यही दिख रहा है, उनके दिल में इच्छा है कि एक नई शुरुआत तो होनी चाहिए। जहाँ झगड़े, जहाँ ईगो और जो गलतफ़हमियाँ हैं ना, वो सब कुछ खत्म हो जाए। सब कुछ खत्म होकर के एक फिर से न्यू बिगिनिंग करना, है ना? आपके पर्सन की नीड है। वो अब मैच्योर हो चुके हैं, क्लियरली दिख रहा है और अब जो है ना एक एक बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? जहाँ जहाँ वो सिर्फ़ ना प्यार से जुड़ना चाहते हैं, ना उनका ईगो होगा, ना एटीट्यूड, ना कुछ होगा। ठीक है? कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं, बस प्यार, प्यार। प्यार के बीज ये व्यक्ति बोना चाहते हैं। ठीक है? इस रिश्ते में ये व्यक्ति प्यार के साथ जो है ना रहना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे वो बढ़ गए हैं, पर अंदर से उनका दिल अभी भी ना उसी किनारे पे है जहाँ पे आप खड़ी थी या खड़े थे। ठीक है? उनका दिल अभी भी आपके लिए ही धड़क रहा है। दिल धक-धक करता है रे, जी हाँ, आपके लिए ही तो दिल धक-धक करता है। एंड वो एक तरीके से कहूँगी कि एक सफ़र पे है, एक जर्नी पे है, जो दर्द से ना हीलिंग की ओर जा रहा है। लेकिन उस हीलिंग की जड़ आप ही हैं, आपसे ही हील होंगे आपके पर्सन, अदरवाइज़ ये व्यक्ति किसी से हील नहीं होंगे। कोई जो है हीलर इनको हील कर सकता है, ठीक है? कोई हीलर हील कर सकता है इनको क्योंकि जो रिलेशनशिप है इसमें ब्लॉकेजेस भी बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे, इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि भाई वो अब महसूस कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। कभी-कभी ना वो आपके नाम के पहले अक्षर से जो चीज़ें जोड़ते हैं ना या अचानक आपकी याद आने पर यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, ठीक है? कि आपने उसको मेरी ज़िंदगी में भेजा एंड अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड शो करना आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच में ना एक ट्रू कनेक्शन है। एक ऐसा रिश्ता नहीं है जो कार्मिक हो, ऐसा नहीं है। ये ना एक सोल एग्रीमेंट जो है आप दोनों के बीच में। यानी कि
ना वो आपसे मूव ऑन कर सकते हो, ना आप उनसे मूव ऑन कर सकते हो। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो आपके अंदर जो वो होता है ना क्यूरियोसिटी, है ना, आपकी एनर्जी, आपकी आवाज को याद कर रहे हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि आपने कैसे खुद को संभाला है, और ये उन्हें मोटिवेट करता है कि वो खुद को जो है ना और बेहतर बनाए, और चीजें अच्छे तरीके से करे, और बातें अच्छे तरीके से करे। तो रिश्ते को अच्छे तरीके से संभालना, अच्छे तरीके से जानना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो, ये जो व्यक्ति है, काफी इम्पल्सिव एनर्जी के हैं। एंड वो याद करते हैं कि कैसे कैसे गुस्से में उन्होंने कुछ ऐसी हदें कह दी, या कुछ ऐसी हदें पार कर दी, या कुछ ऐसी बातें कह दी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन इस व्यक्ति ने कहा। ठीक है, तो अब वो उस हर एक शब्द को पर पछतावा कर रहे हैं, जो शब्द आपको बोला। ठीक है, जो शब्द आपको बोला, और उनके अंदर आर्ग्यू है कि वो आपस मतलब वापस आकर के ना आपसे कहे कि मुझे माफ कर दो, मैं शायद मैं उस समय कुछ ज्यादा बोल गया। सो ये व्यक्ति दिल से जो है माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, एंड वो आपको अपने दिल से जो है ना, एक होता है ना कि अपने दिल से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अपना जो एक होता है ना कि रिग्रेट, वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने इमोशंस को टाइटली पकड़ कर बैठे हैं, जैसे डर हो कि अगर फिर से जो है ना ये चीजें दिखाई दी ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये व्यक्ति के अंदर यही दिख रहा है, ये व्यक्ति आपको छोड़ना तो चाहते हैं नहीं। ठीक है, वो चाहते हैं कि जब वो आपके पास लौटे ना तो आप उन पर गर्व करें। वो खुद को सक्सेस के साथ वापस लाना चाहते हैं, जैसे यूनिवर्स को दिखाना हो कि मैंने उसे खोया था, लेकिन अब मैं उसे डिजर्व करता हूँ। ठीक है, ये वाली वाइब दिखाई दे रही है मुझे। आप उनके लिए अभी भी जो एक होता है ना कि आशाएं, यस, आपके साथ जो है ना जुड़ने की, आपके साथ मिलने की, इस व्यक्ति के अंदर काफी होप मुझे नजर आ रही है। उनके सारे अंधेरे में आप एक रोशनी की तरह हैं। ठीक है, वो आपके साथ फ्यूचर की जो है इमेजिनेशन करते रहते हैं, चाहे अभी वो आपसे दूर ही क्यों ना हो, लेकिन ये उनके दिल से दिमाग से जाता नहीं है कि आपके साथ यूनियन होगा। ठीक है, पर उनके दिल में एक विश्वास है कि कभी ना कभी यूनिवर्स हमें फिर से मिलवाएगा, फिर से हम दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, फिर से हम दोनों सक्सेस को अचीव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो अब वो कार्मिक लेसन सीख रहे हैं गाइस, यूनिवर्स ने उन्हें महसूस करवाया है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था। ठीक है, वो समझ गए हैं कि सच्चा प्यार जो है ना, सच्चा सम्मान जो है, भरोसा, और एक होता है ना कि सर हर एक चीज को बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज इम्बैलेंस करते हो ना तो वहां पे वो चीजें नहीं हो पाती हैं। अब आपके पर्सन को समझ में आने लगा है। इस व्यक्ति ने ना उस समय आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, उस समय इस व्यक्ति ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनका दिल तो टूट चुका है, पर उस टूटन के हर टुकड़े पर सिर्फ आपका नाम लिखा है। वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए हैं। वो आपकी आवाज, आपकी मुस्कान, हर याद में खुद को जो है ना सुकून देते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, सुकून तो है। तो आपके लिए उनके दिल में ना एक होता है ना जैसे प्यार है। ठीक है, प्यार है, प्यार। ठीक है, और ये कोई पुराना अट्रैक्शन नहीं है, ये प्योर इमोशंस है। वो फिर से दिल से जो एक होता है ना कि दिल खोल के जो है रखना चाहते हैं, पर डर है कि कहीं आप उन्हें फिर से वही चोट, वही तकलीफ ना दे दो। कहीं आपने इनके इमोशंस को नहीं समझा तो फिर क्या होगा। तो इस व्यक्ति के दिल में ये तकलीफ, ये जो है ना वो दिख रहा है, डर दिखाई दे रहा है। एंड वो अब रियलाइज कर चुके हैं कि आपने जो रिश्ता बनाया है ना, जो निभाया है ना, वो इन्वेस्टमेंट था, समय और फीलिंग्स और भरोसा का। ठीक है, मुझे यहाँ भी ये दिख रहा है। अब उन्हें समझ आ गया है कि आपने अभी जो है ना, आपने एक होता है ना कि जैसे कि आपने कुछ खुल के शायद नहीं बोला। ठीक है, लेकिन यस, इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा आपने हमेशा किया है। ठीक है, वो अब इस रिश्ते को ना एक तरीके से कहूंगी कि बैलेंस करना चाहते हैं, धीरे धीरे पेशेंस के साथ ना ये व्यक्ति बैलेंस करना चाहते हैं। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे बिलीव रखते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो इमोशनली टूट चुके हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अंदर से एक हल्की सी उम्मीद जो है ना अभी भी आपके पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रही है।
एंड मुझे दिख रहा है कि ये इनके अंदर ये भी है कि आप एक ना एक दिन ना उनकी ओर देख जरूर लोगे। ठीक है, वो हर दर्द के पीछे यही लेसन को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो गाइज वो मानते हैं कि आपने जीवन की डिवाइन एनर्जी, अपने जीवन की वो आपको डिवाइन एनर्जी मानते हैं। एंड आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो और ग्रेसफुल भी हो। तो वो मानते हैं कि आपके बिना उनका जीवन तो बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, वो आपको अपने जीवन में फिर से लाने की इच्छा, तमन्ना रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, इस व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा है कि आप इनके जिंदगी में आओ। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। तो आप इनकी जिंदगी में, ओ सॉरी, बाई चांस गलती से ये हो गया, कोई नहीं। यस, ये व्यक्ति के अंदर लग रहा है कि व्यक्ति जो है ना आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की कदर कर रहे हैं। और इनको लगता है कि भाई इनको जो है ना आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी ही चाहिए, इस व्यक्ति को न्यू बिगनिंग करनी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। यस, आपको पता है ये व्यक्ति ना कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके जीवन में दो तरीके का डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। एक डायरेक्शन ऐसा है जिसमें ईगो है और प्रैक्टिकलिटी है, मैं कह सकती हूँ ये। एंड दूसरी और आपके दूसरा जो है ना आपका जो दिल है आपकी ओर है। ठीक है, मतलब होता है ना कि समझ नहीं पा रहे हैं व्यक्ति क्या करे। लेकिन अब वो धीरे धीरे ना दिल की दिशा को जो है चूज कर रहे हैं। और उनकी इच्छा है कि आपको फिर से ये व्यक्ति जो है ना, फिर से ये व्यक्ति अपने जीवन में लेके आए। एंड आपको वो रिस्पेक्ट दे, वो प्यार दे जो आप डिजर्व करते हो एक्चुअल में। ठीक है, जो डिजर्विंग हो आप। तो यहाँ पे ये दिख रहा है और आप उनकी विश फुलफिलमेंट है गाइस। एंड वो जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे प्यारी चीज खो दी है। और वो आप हैं। वो आप हैं जिसको इस व्यक्ति ने खो दिया है अपने नेचर की वजह से या किसी और चीज की वजह से। लेकिन इन्होंने आपको खोया तो है ना, खो दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके नाम को सोचते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं ये व्यक्ति। एंड कभी कभी ना आपके पुराने मैसेजेस पढ़ते हैं और कहते हैं कि अगर हमारा कनेक्शन ट्रू है तो यूनिवर्स खुद रास्ता बनाएगा, खुद जो है ना चीजें करेगा। ठीक है, तो वो आपसे दूर चले गए थे लेकिन खुद को जो है ना देखो, क्योंकि वो खुद को समझ नहीं पाए। लेकिन अब जो है ना एहसास है कि चाहे आप कितने भी दूर चले जाएं, उनकी जो सोल है आपके पास ही रहेगी। ठीक है, तो अब वो लौटने की सोच रहे हैं। मन शांत से जो है बिना ईगो के, बिना कुछ ऐसे वैसे किए हुए ये व्यक्ति अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। यूनिवर्स आप दोनों को ना बैलेंस कर रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो। यूनिवर्स का है कि वो आप दोनों को बैलेंस कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं देखो, धीरे धीरे हीलिंग तो हो रही है, दोनों की हीलिंग हो रही है, उनकी भी और आपकी भी हीलिंग हो रही है। तो वो अब समझ चुके हैं कि जल्दबाजी से कुछ नहीं मिलता है। अब वो टाइमिंग को समझने लगे हैं, यूनिवर्स के टाइमिंग को समझने लगे हैं, समझ चुके हैं कि यार मेरे जल्दबाजी होने से या जल्दबाज करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा या नहीं करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा, मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई उनकी जिंदगी में जो है ना अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे चेंज आ गया है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस व्यक्ति ने ना अचानक से चीजें एकदम चेंज कर दी। या इस व्यक्ति की जिंदगी में अचानक से उस समय चेंज आया जब इस व्यक्ति की जिंदगी से आप चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति काफी ज्यादा मतलब टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। एंड वो अब जानते हैं कि उन्होंने आपको खोया है, तो यूनिवर्स ने ना उन्हें एक वेकअप कॉल दिया है। ठीक है, कि अब जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है आप। और अब जो है आपको खुद को चेंज करना होगा, बदलना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लानी होगी। तो एक तरीके से इस व्यक्ति को यूनिवर्स ने इंडिकेट किया है। ठीक है, कि अब जो है ना तुम्हें खुद को बदलना ही होगा। ठीक है, तो आप उनके जीवन की जो कहते हैं ना कि आशाएं, यस आशा हो आप। एंड मैं कहूँगी लाइट हो आप। एंड आपकी जो मुस्कान है ना उनकी खुशी का कारण है। ठीक है, उनकी खुशी आपके मुस्कान को देखकर ही आती है। तो जब वो आपको याद करते हैं ना तो उनके अंदर वो पॉजिटिविटी जागती है। एंड आप उनके लिए एक प्योर हैप्पीनेस जो है ना
हो एंड यस, ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। इनको लगता है कि यार तुझसे ही दिन होता है, सुरमई शाम होती है। यस, आपके पर्सन के अंदर ये वाली वाइब मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई जब वो आपको याद करते हैं ना, तो मतलब लगता है कि जैसे दिल बाग-बाग हो गया। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है एंड ये भी दिख रहा है कि भाई वो अब जो है ना अ, वो जो है ना अब खुद को जो है ना देख रहे हैं, अपने कर्म, अपनी गलतियाँ, अपना हिसाब लगा रहे हैं, ठीक है? वो सोच रहे हैं कि क्या यूनिवर्स उन्हें दूसरा मौका देगा? क्या उन्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए? तो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, वो माफ़ी और कह सकते हैं कि फिर से मिलने का जो है ना चाहत रख रहे हैं, रेडी हैं, खुद को तैयार कर लिया है इस व्यक्ति ने कि मुझे तो जाना ही है, मुझे तो जाना ही चाहिए, मुझे तो जाना ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। वो आपको मतलब लग रहा है जैसे कि वो आपको ना वो फ़ील कराना चाहते हैं कि मैं ही तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, ठीक है? तो ये व्यक्ति ये फ़ील कराना चाहते हैं और आप उनके लिए ना स्टेबिलिटी और बिलॉन्गिंग का प्रतीक हो, मुझे नज़र आ रहा है। वो आपको जीवन साथी के रूप में जो है ना मानते हैं, देखते हैं और शादी देखो, शादी तो करना चाहते हैं, कमिटमेंट तो देना चाहते हैं आपके पर्सन। कमिटमेंट देने की जो है ना चाहत मुझे नज़र आ रही है एंड वो आपको देखकर एडमायर करते हैं। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी ब्यूटी सब कुछ उन्हें आपकी ओर खींचती है। ठीक है? वो चाहते हैं कि वो भी इतने मैच्योर बन जाए कि आपके लेवल पे खड़े हो सके। ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को वो प्यार, वो मोहब्बत देना चाहते हो। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। दिख रहा है कि भाई हर एक चीज़, है ना? हर एक चीज़ आपकी तरफ जो है ना खींच रही है आपके पर्सन को एंड वो चाहते हैं कि आप जो है ना मतलब हमेशा इनके साथ रहो, हमेशा इनके जो है आस-पास रहो। देखो, आपको आस-पास अपना इसलिए ये व्यक्ति चाहते हैं क्योंकि आपको देख के इस व्यक्ति को लगता है कि यार ये मेरे साथ है ना तो मुझे कुछ नहीं हो सकता या मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। यूनिवर्स उनको एक तरीके से एक नया मौका दे रहा है। वो सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल कदम कैसे बढ़ाया जाए, कोई बात, कोई अपॉलजी, कोई मीटअप कैसे किया जाए, ऐसा मुझे दिख रहा है। प्लान तो कर रहे हैं व्यक्ति, सोच रहे हैं एंड वो चाहते हैं इस बार कुछ जो है ना रियल लेवल पे हो, ग्राउंडेड लेवल पे हो। ये जो है ना फेक कुछ नहीं करना चाहते। फेक करके चीज़ें ठीक करना ये व्यक्ति के अंदर की एनर्जी नज़र नहीं आ रही मुझे। ये लगता है कि ये सब चीज़ हील करना चाहते हैं, सब कुछ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और उनके अंदर जो है ना स्ट्रगल चल रहा है। दिल कहता है कि प्यार जताओ, ठीक है? दिमाग कहता है कि रुक जाओ। वो अपने अहंकार से लड़ रहे हैं गाइस, क्योंकि वो जानते हैं कि ईगो ही ना सबका कारण है। आप दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम हुआ है, आप दोनों के बीच की जो बातें हुई हैं, कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अ, आप दोनों का जो इश्यू है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा है, ठीक है? तो आपके पर्सन को वो तकलीफ़, वो पेन तो मुझे नज़र आ ही रहा है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर कितनी तकलीफ है, कितना पेन है और ये व्यक्ति कितना दर्द में है, ठीक है? ये अंदर ही अंदर लग रहा है जैसे कि व्यक्ति का जो मन है ना, वो टूट रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आप उनके लिए भी उनके लिए अभी भी वो मैग्नेटिक एनर्जी है एंड आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो ग्लो है, आपकी जो ओरिजिनैलिटी है, वो अट्रैक्ट कर रही है आपके पर्सन को। वो आपको देख कर के प्राउड और इनसिक्योर दोनों महसूस करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार ये कहीं और चला गया या चली गई तो फिर क्या होगा? मेरा क्या होगा? तो यहाँ पे वही है कि भाई अपने बारे में खुद के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन और खुद के बारे में सोच के थोड़ा-सा वो हो जाते हैं कि यार कैसे होगा? क्या होगा? मैं कैसे कहूँ या क्या कहूँ? ठीक है? तो वो जानते हैं कि आप जो है ना, आप जो है, आप जैसी सोल जो है ना, उन्हें फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा कहूँगी कि स्ट्रेंथ के साथ है, आपकी जो है पावर और आपके अनकंडीशनल लव से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ये व्यक्ति। देखो, आपने प्यार तो इनको भर-भर के दे दिया है भाई। अब भर-भर के प्यार दिया है तो भर-भर के प्यार लोगे भी। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है गाइस। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति अपने आप चुप रह कर के मतलब ये व्यक्ति दिखाना चाहता है कि यार
ठीक है मेरी गलती हुई है, ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारा कदर करना सीख लिया है। ये व्यक्ति आपको दिखाना चाहते हैं, ये व्यक्ति बताना चाहते हैं एक्चुअल में कि नहीं, मैंने तुम्हारा जो है ना तुम्हारे अंदर की जो तकलीफ है, तुम्हारा अंदर का जो पेन है वो मैंने ये कर लिया है, ठीक है। तो वो आप खुद को जो है ना इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आपको फिर से निराश ही ना करे, आपको फिर से जो है ना वो मौका ही ना दे कि आप जो है ना ये कह सको कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया। तो ये नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ कि ये चीजें करे ये व्यक्ति, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना कहीं बहुत ज्यादा जो है मन में वो एक कहते हैं ना कि तकलीफ और दर्द लिए हुए बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो गाइस, आप दोनों का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। जो लेसन सीख गए हो ना आप दोनों, वो अब जो है ना मिलन की तैयारी में है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड यूनिवर्स जो है ना अब आपके कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जहाँ हीलिंग, मेच्योरिटी और एक सच्चा प्यार आपके साथ आए, आप दोनों एक दूसरे को समझ सको, आप दोनों एक दूसरे को हील कर सको, एक दूसरे की वैल्यू कर सको। सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना वैल्यू करना। रिश्ते में अगर वैल्यू ना होना, पार्टनर अगर आपका रिस्पेक्ट नहीं करता है, दोनों में से कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वहां पे कहीं ना प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और आपके इस रिश्ते में यही प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर ने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करी है। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो आपके व्यक्ति के मन में आज वही डीप लेवल की फीलिंग्स, वही पछतावा और वही जो प्यार है आज भी है आपके लिए। तो यूनिवर्स अब इस कनेक्शन को डिवाइन हीलिंग के रास्ते पर लेके जा रहा है गाइस, ठीक है। पूरा क्लियरली दिख रहा है कि हीलिंग तो अब होनी ही है और होके ही रहेगी, ठीक है। चाहे आप चाहो ना चाहो, डजेंट मैटर, बट यूनिवर्स ने चाह दिया, अब क्या चाहिए। यूनिवर्स चाहता है कि ये चीजें हो तो होंगी, है ना। कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिलके रहेगा, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिलेगा। और आपके जो भाग्य में है वो आपको मिलेगा, आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। तो इनको वही चीजें रियलाइज हो रही हैं कि भाई मैंने जो कर्म किए हैं ना, उसी के बेस पे मुझे सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलके ही रहेगा। कहीं ना कहीं मैंने अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं, आपके पर्सन के मन की जो एनर्जी है वो कह रही है कि मैंने अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव देखे हैं वो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इस रिश्ते में भी उतार चढ़ाव जितने भी आए हैं उससे भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया है कि ये रिश्ता वाकई में क्या है, इस रिश्ते को वाकई में क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वाइब दिखाई दे रही है, लग रहा है जैसे कि अंदर ये व्यक्ति तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। और ये व्यक्ति का जो दिल है, दिल तो है, दिल का एतबार, यस, आपके पर्सन के दिल में ये एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई ये व्यक्ति कहीं ना आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब बेचैन से हैं रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना भी है। तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यस, ये व्यक्ति सारी चीजों को ठीक करने में बिलीव रखते हैं और ये व्यक्ति सारी चीजों को ठीक करके ही मानेंगे। मुझे तो जहां तक दिख रहा है ना कि ये व्यक्ति का जो मन है वो अब ये हो चला है कि भाई मुझे ना रिश्ते को हील करना है, मुझे इस तरीके से नहीं छोड़ना है रिश्ते को कि मेरा रिश्ता जो है ना बस ऐसे ही चलता रहे या ऐसे ही चले। ये व्यक्ति का मन ऐसा हो चुका है कि नहीं, मुझे मेरे रिश्ते को हील करना है और मैं अपने रिश्ते को हील करके ही मानूंगा या मानूंगी, ठीक है। तो ये व्यक्ति ने एक तरीके से दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं इस रिश्ते के लिए अब हर एक चीज करूंगा। यानी कि ये व्यक्ति एज अ प्रोटेक्टर इस रिश्ते के लिए नजर आ रहे हैं। और ये व्यक्ति इस रिश्ते को फुल ऑन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे जहां तक दिख रहा है। लग रहा है कि भाई इस रिश्ते के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये हर एक चीज जो है ना आपके पर्सन समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मुझे ना इसके साथ अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत मतलब बहुत चीजें हैं जो कि मैनेज करनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे काफी क्लियरली नजर आ रही है भाई। आपके इस रिश्ते में ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, तड़प भी है, बेचैनी भी है। और आपके पर्सन के अंदर एक चीज और देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति के अंदर ना बैलेंस करने की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति बैलेंस करना चाहते हैं अपने रिश्ते को। अपने रिश्ते में किसी के जो है ना वो किसी को नहीं चाहते कि कोई टांग अड़ाए,
किसी को भी नहीं चाहते कि कोई भी रिश्ते में आए और ऐसे ही अपना मुँह घुसेड़ दे, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसा दिख रहा है कि नहीं, मुझे जो है ना अपने रिश्ते को वो करना है, सही करना है, तो मैं अपने रिश्ते को सही करके ही मानूँगा या सही करके ही मानूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई कहीं न कहीं ये जो कनेक्शन है ना, बहुत डीप लेवल पे जो है होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये रीडिंग नज़र आ रही है गाइस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सारी रीडिंग्स पेड होती हैं, सारी सर्विसेज पेड होती हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।